हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज सुबह सुबह ही ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि अभी आज है, मतलब क्या है, आज वेडनेसडे है। बुधवार के दिन हमारे यहाँ वैक्सीन लगने वाले हैं, वैक्सीनेशन है मेरे बच्चे की, छोटे वाले। तो उसके लिए आज मैं और मम्मी और सिम्या का ऐसा है कि आज वो स्कूल भी नहीं गई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके चलते आज वो घर में ही रुक गई और कह रही थी कि मम्मा मुझे भी आप सभी आपके साथ जाना है। तो वो भी आज जा रही है छोटे बेबी को वैक्सीन लगवाने के लिए। तो वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने 11 बजे का टाइम बोला है हमें, और अभी टाइम होने को है, 11:45 हो गए हैं। और वैसे हमारे घर के पास में ही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आने जाने में। तो अभी बस मैं तैयार होने के लिए ऊपर आई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। बच्चे को मम्मी ने नहा लिया है, उसको नहा के तैयार करके मैंने, और सिम्या को भी तैयार कर लिया है। उन दोनों को नीचे छोड़ के आई हूँ और मैंने कहा मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। और ऐसा है कि गर्मी हो रही है इसलिए जल्दी ही लग जाए तो अच्छा है, ताकि बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम ना आए। और कह रहे थे कि इससे बच्चे को बुखार वगैरह आ सकता है, तो उसके लिए भी दवाई लानी है। तो आज थोड़ा सा डिफिकल्ट है दिन मेरे लिए क्योंकि आज बच्चे को दो दो इंजेक्शन साथ में लगने वाले हैं। और वैसे देखा जाए तो मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है। सिम्या का भी अभी कोल्ड जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी दवाई वगैरह लानी पड़ेगी। तो मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, इसलिए पहले तैयार हो लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई थी, मैं सब कुछ रेडी कर बैठी थी। मैंने सिंपल सा कॉटन का सूट लगाया था जो मैंने अभी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में ही बनवाया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हैवी सूट डालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से मैंने 2-3 सूट बनवाए हैं ठंडे वाले। मतलब कहीं जाना आना हो तो उसके लिए थोड़ी लूज़ बनाए हैं, क्योंकि अभी जो भी मेरे कपड़े हैं मुझे फिट नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि बना के रखने हैं, तो वो ही डाला था मैंने सिंपल सा, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। बस इसके बाद जल्दी से रेडी होके मैं आ गई थी नीचे रूम में, जहाँ पे मैंने अपने बेटे को भी तैयार कर दिया था। और भैया उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। भैया ने कहीं नेट पे पढ़ा था कि बच्चों के पैरों पे अगर आप रब करोगे तो वो चुप हो जाते हैं, तो वो बस वही कर रहे थे, उसको हंसा रहे थे। बट वो नहीं बड़ा ज़्यादा रोए जा रहा था, पता नहीं क्यों रो रहा था, लेकिन रो रहा था बड़ा ज़्यादा। तो भैया बस उसको चुप कराने की कोशिश कर रही है। उसको गुस्सा यही आ रहा था कि मुझे गोद में नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उसको गोद में आने की आदत पड़ गई है। तो सिमिया भी कर रही थी ट्राई उसको चुप कराने की। तो इसके बाद बस तैयार थे हम सभी, अब घर से निकल पड़े थे। और मैं और भैया पहले निकल आए थे क्योंकि सिमिया पीछे रह गई थी, तो मम्मी और सिमिया आए थे थोड़ी देर में, और मैं और भैया आगे आ गए थे पहले। और बाहर का वेदर कुछ इस तरह से था, काफ़ी ज़्यादा धूप थी आज, बड़ी ज़्यादा धूप और बहुत ही ज़्यादा गर्मी। मैं काफ़ी दिनों के बाद घर से निकली थी बाहर, तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, क्योंकि पैदल आना जाना बहुत कम है, बाइक पे ही आते जाते हैं यहाँ इस रास्तों में भी। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और भैया तो स्पेशली बच्चे को लेके चल रहे थे। मैं उसको लेके नहीं चल रही थी क्योंकि बच्चे को कैरी करना इजी मुझे नहीं लगता और मैं नहीं ले पाती, इसीलिए भैया ही हमेशा से सिमिया को ही वही लेते थे, तो आज यहाँ भी वही ले रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे उसको इंजेक्शन लगा था वहाँ का छोटा सा क्लिप। तो काफ़ी ज़्यादा रोया था यहाँ पे इंजेक्शन लगवाते टाइम, वीडियो बनाना बड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। और सामने बैठ के भैया मुझे बोल रहे थे कि आप बनाओ, क्योंकि हमने सिमिया का भी बनवाया था वीडियो, ताकि ये बच्चे की जो यादें होती हैं वो कैप्चर रहें। तो बड़ा ज़्यादा मोमेंट ये बुरा था मेरे लिए, क्योंकि मुझे बड़ा ज़्यादा बुरा लग रहा था, और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, उसको देख के और ज़्यादा मेरा मतलब जैसे घबराहट सी हो जाती है ना अपने बच्चे को देख के, बस वही घबराहट हो रही थी मुझे भी देख के। और
लेकिन ज़रूरी है, हम ऐसा नहीं है कि हमें बड़ा ज़्यादा बच्चे से अपना प्यार है तो हम इसकी केयर नहीं करेंगे, इसको जो ज़रूरतें हैं वो तो ज़रूरी ही है। बट ऐसा है कि सामने बैठ के दिखाना ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो एकदम से उसकी साँस रुक रही थी तो उसको देख के मुझे बड़ा ज़्यादा बुरा लग रहा था। बीच में मैं वीडियो छोड़ के चली भी गई थी क्योंकि मैंने कहा भैया मुझसे नहीं हो पाएगा। तो भैया ने कहा कुछ नहीं होता, ये ज़रूरी है सब कुछ। तो भैया भी साथ में ही थे, मैं और भैया ही थे यहाँ पे, क्योंकि मम्मी और उसी में दूसरे रूम में बैठे थे। मम्मी कह रहे थे मैं खुद नहीं जाऊँगी, तो मेरा ही नंबर लगा दिया उन्होंने जाने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मदर के लिए ये सब देखना, लेकिन कोई बात नहीं, इन सभी के लिए ही ज़रूरी है। बट चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेन होता है और बच्चा काफ़ी मेरा दिक्कत में रहा, काफ़ी पेन रही उसको। तो अभी मैं शाम को थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगी जब वो रो रहा था, काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और उसको बुखार भी आना शुरू हो गया था। तो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी मैं भी। और खाना वाना मैंने जल्दी ही बना लिया था, उसको लेके बैठी हुई थी। मम्मी भी ले रही थी बीच में और मैं भी ले रही थी, लेकिन बड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रात थी हम दोनों के लिए। और अपने बच्चों को देख के मुझे तो रोना आ रहा था, पर क्या करें, माँ हूँ बुरा लगता है लेकिन ज़रूरी था सब कुछ। तो देखते हैं रात कैसी रहती है आज की। ओके, तो अभी रात के टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो 12:30 बजे के अराउंड टाइम है और मैं रात के 12:30 बजे अभी तक जाग रही हूँ। रीज़न ये है कि आपने देखा है कि सुबह बेबी को वैक्सीन लगी है, तो उसकी वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, मतलब नहीं सो पा रहा था। तो अभी बड़ी मुश्किल से उसको नींद आई है, तो उसके चलते ही मम्मी को भी बीच में थोड़ी देर नींद आ गई है, तो मम्मी भी सो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, खासकर 2 दिन के लिए। तो इसकी भी तबीयत ख़राब है, आज ही लगी है, तो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तो बुरा लग रहा था, लेकिन ज़रूरी है ये सभी चीज़ें, तो लगाना ज़रूरी था। तो आज शाम के टाइम तक तो इसकी हालत ख़राब होने शुरू हो गई थी, मतलब 5-6 बजे के बाद तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब थोड़ा थोड़ा इसको बुखार भी आना शुरू हो गया था, और जिसके चलते उसको पैर में प्रॉब्लम थी, तो पैर वगैरह हिला बिल्कुल नहीं रहा था, तो उसको काफ़ी पेन भी थी, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, मतलब नहीं बैठ रहा था मम्मी के पास भी। मम्मी भी अभी 10 मिनट पहले ही सोए हैं, क्योंकि बिल्कुल नहीं सो रहा था। और 12-12:30 बजे के अराउंड तो काफ़ी मिडनाइट है अभी, तो काफ़ी ज़्यादा नींद है अभी सभी को आने को, और मुझे भी काफ़ी नींद आ रही है। लेकिन एक बात है कि इसको थोड़ा रिलीफ़ मिला है, तो ठीक है। मतलब बुखार भी आ गया था बीच में, तो उसको मैंने वो जो बच्चे की दवाई पिला दी है जो होती है, मतलब बच्चों के लिए PCM पिला दी थी थोड़ी सी, डॉक्टर के कहने पे ही उन्होंने कहा था कि आप उसको पिला देना। तो अभी तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है आगे 1-2 दिन तक शायद नहीं रहे तबीयत ठीक, तो आप बीच बीच में पिलाते रहना और देखते रहना कहीं स्वेलिंग वगैरह ना आ जाए। तो स्वेलिंग तो नहीं है, बट उसको अकड़न सी हो गई है और पेन काफ़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा अभी इरिटेट है और रोए जा रहा था काफ़ी। और अभी 12:30 बजे, मतलब अभी 12:40 आए हैं, तो थोड़ा इसको रेस्ट मिला है। और मेरी भी आंखें लाल लग रही है बिल्कुल, मैं भी सोने ही वाली थी, बट मैंने कहा अपने वीडियो का एंड भी कर लेती हूँ और अपडेट भी दे देती हूँ कि अभी कैसी है तबीयत बच्चे की। तो थोड़ा बहुत रिलीफ़ है, लेकिन हर 15-20 मिनट में उठ रहा है बार बार, क्योंकि 10 बजे से मैं और मम्मी इसको सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं सो रहा था। अगर सो भी रहा है तो सिर्फ गोद में, और सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं सो रहा। तो अभी 5 मिनट हो गए हैं सोए हुए, तो उसके चलते मम्मी भी अभी हैं यहीं पे साथ में। तो मैं भी सोने वाली थी, मैंने कहा अगर वो सोया है तो बीच में मैं भी अपनी थोड़ी सी नींद कर लेती हूँ पूरी, क्योंकि पता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बार बार उठना पड़ेगा। तो बस आज की रात निकल जाए अच्छे से, मतलब इसको प्रॉब्लम ना हो अपनी, तो खैर कोई बात नहीं, आज की रात निकल जाए, कल तक इसकी थोड़ी तबीयत ठीक भी हो जाएगी, जिसके चलते थोड़ी हमें भी रेस्ट मिल जाएगा। आज की रात तो काफ़ी ज़्यादा बुरी जाने वाली है हमारे लिए, मेरे लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि बार बार इसको लेना पड़ रहा है। थोड़ी देर मम्मी ले रहे हैं, थोड़ी देर मैं ले रही हूँ, तो इसी तरह से आज रात हमारी कटेगी। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जब बच्चे तकलीफ़ में हो, तो ख़ासकर तो, लेकिन ज़रूरी है ये सब कुछ इनके लिए ही। तो चलिए कोई बात नहीं,
होता रहता है। नेक्स्ट मंथ फिर से लगेगी एक और, तो डरने की नहीं है, मुझे तो पहले से पता है। मैं क्योंकि मेरे सेकंड बेबी है तो होता है एक आधे दिन के लिए, कल शाम के टाइम ये ठीक हो जाएगा। तो अभी तो थोड़ी देर इसको आया है, मतलब रेस्ट कर रहा है, अच्छे से सोया है। लेकिन जब भी पैर हिलाता है बीच में तो बस उसको फिर से पेन होती है, इसके चलते रोने लग पड़ता है। बट कोई बात नहीं, 1 बज गया है, 5-6 बजे तक देखते हैं कैसा रहता है। तो ये था जो मैंने आपको बताया था, हम सुबह वैक्सीन के लिए गए थे इसके लिए। तो आज की वीडियो में यही था गाइज़। और अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और मेरी आंखें भी लाल हो गई है एकदम, तो मैं भी सो जाती हूँ। जितनी देर तक ये सोता है उसके बाद उठना ही पड़ेगा बार बार। और इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, अंदर से भी जैसे लग रहा है एकदम गर्म। तो दूध भी नहीं पी रहा है, काफ़ी कम पी रहा है, क्योंकि मम्मी का कहना है जब बुखार होता है तो बच्चे दूध बड़ा कम पीते हैं। तो वो सही बात है, क्योंकि सिम भी ऐसे ही करती थी। जैसे जैसे इसकी तबीयत ठीक होएगी वैसे वैसे ही दूध पिएगा। अभी तो बड़ा कम पी रहा है, तो दूध भी काफ़ी कम हो गया है, तो शायद थोड़ी सेहत डाउन हो जाएगी। बट कोई बात नहीं, खाने पीने की रूटीन फिर से वैसे ही हो जाएगी, तो दूध वगैरह प्रॉपर पीने लगेगा तो ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करने वाली हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी रात है और मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, और प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखा करें। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।